देश में इथेनॉल पॉलिसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है और मचे भी क्यों ना, लोगों की गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है, गाड़ियों के इंजन में कचरा जम रहा है। इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पुरानी गाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ खराब कर रहा है और कुछ नहीं। नितिन गडकरी इथेनॉल मिला के बेच रहा है, गाड़ी खराब हो गई। बेहुदा गवर्नमेंट है जो पहले इंजन वाला बनना चाहिए, तब ना उसमें E20 डलना चाहिए। हम लोग नारा दे रहे हैं कि E20 नितिन गडकरी जी, ये देखिए गन्ने का रस। और तो और इंश्योरेंस कंपनियां भी इसे क्लेम नहीं कर रही हैं। अब तो खुद सरकार कोर्ट में यह कह रही है कि E20 पॉलिसी को एक्सपेरिमेंट स्टेज में देख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों ये एक्सपेरिमेंट पूरी आबादी पर कर दिया जा रहा है। क्या देश के लोगों के खून पसीनों की कमाई एक्सपेरिमेंट के लिए है? क्या एक्सपेरिमेंट पूरी आबादी पर कर दिया जाएगा? क्या तेल का आयात कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देश के लोगों के वाहनों को जानबूझकर खराब किया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं दिलीप, आप देख रहे हैं DLP 32। पिछले दिनों BPCL अधिकारी अनुराग जी का बयान आया, उसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का भी सामने बयान आता है। इस तरह का बयान सुनने को मिलता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा, हर जगह सिर्फ एक ही बार इथेनॉल वाले पेट्रोल से वाहनों का माइलेज कम आता है। पहले आप BPCL अधिकारी अनुराग जी का बयान सुनिए, जहां से ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। Obviously, ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. अनुराग सरावही के इस बयान के बाद जो दावे अब तक हवाई माने जा रहे थे, वे थोड़े पुख्ता होते हुए लोगों के सवाल उठाए गए। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई, जिसके बाद BPCL ने सफाई दी और कहा कि अनुराग की बात को गलत तरह से समझा जा रहा है। उन्होंने अकेले इथेनॉल के लिए यह बात कही है, ना कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए। लेकिन इस बहस में नया मोड़ तब लिया जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का भी इसी तरह का बयान कबूलनामा जैसे लगने लगा। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। पेट्रोलियम मंत्री ने साफ शब्दों में माना कि पेट्रोल के इस्तेमाल से भी गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है, यानी कि कान सीधे पकड़ने की बजाय घुमा फिरा कर पकड़ा गया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि सरकार E20 पॉलिसी को एक्सपेरिमेंट स्टेज में देख रही है। इसका देश भर में जो भी प्रभाव होगा उसकी रिपोर्ट 2027 तक आ सकती है। और साथ ही यह भी कहा गया कि सरकार E20 की अपनी पॉलिसी पर अडिग है, इसे बदलने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या पूरे देश के लोगों पर इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और तमाम देशवासियों को इस एक्सपेरिमेंट में धकेल दिया जाएगा? अगर पूरे इंतजाम नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो फिर यह फैसला देश के लोगों पर थोपा क्यों जा रहा है? क्योंकि जब सरकार ने इसके लिए रिसर्च करवाई, तब भी यह बातें साफ हो गई कि E20 पेट्रोल के फ्यूल इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी का इंजन इस तेल के हिसाब से नहीं बना तो दिक्कत होगी। उसके बाद भी इस फैसले को लोगों पर थोपा जा रहा है। आखिर क्यों? अब नई गाड़ियों में कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल डलवाया जा सकता है, उनके इंजन इस तेल के हिसाब से बने हुए हैं। लेकिन उन वाहन चालकों का क्या कसूर जिनके पास पुराने वाहन हैं? उनकी क्या गलती है जो मिडिल क्लास लोग मुश्किल से सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं और उसके बाद उन्हें यह पता चलता है जो फ्यूल उन्होंने अपने गाड़ी में डलवाया है उसके कारण उनकी गाड़ी का माइलेज कम होगा। माइलेज कम होगा, इंजन खराब होगा और सिर्फ संभावना नहीं, ऐसा हो रहा है। यह फैसला ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बड़े उद्देश्यों के लिए लिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और वाहन प्रदूषण को कम करना, लेकिन आम लोगों की परेशानी को भी नज़रअंदाज न किया जाए। लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियों को बर्बाद न किया जाए। जब देश के ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल मिल रहा है और सरकार 100% इथेनॉल के इस्तेमाल को हरी झंडी दे चुकी है, तब नए इंजन वाली गाड़ियां अभी भी बन रही हैं। अब तक सिर्फ एक गाड़ी मारुति सुजुकी की वैगनर R वॉयलेक्स भारत की पहले फ्लेक्स फ्यूल कार है, जो हाल ही में 4 जून को लॉन्च हुई थी। हीरो के स्प्लेंडर P और HF डीलक्स बाइकें भी बाजार में आ गई हैं। लेकिन फिर वही सवाल, नए वाहन इस फ्यूल से चल सकते हैं, लेकिन पुराने वाहन को बाध्य क्यों किया जा रहा है? सवाल इंश्योरेंस कंपनियों का भी E20 से खराब हुई क्लेम नहीं लिए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से गाड़ी के इंश्योरेंस कवरेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इन चर्चाओं के बीच सिर्फ एक कंपनी ICICI
लोम बोर्ड सामने आई, जिसने कहा कि E20 फ्यूल के आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर स्वीकार है, वो E20 भी स्वीकार है। क्लेम का फैसला चोरी, एक्सीडेंट जैसी घटनाओं पर होता है, ना कि फ्यूल के प्रकार पर। लेकिन सवाल यहाँ भी बरकरार है, अगर इंजन में कोई खराबी आती है तो उसकी कोई बीमा कवरेज नहीं होगी। सरकार इस पर मौन धारण किए हुए है। आपका क्या जवाब है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।